आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इंटीजर्स को पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर। आज हम इसमें डिवाइड के बारे में जानेंगे कि अगर हम इसे डिवाइड करने को कहा जाए तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको देखते हैं और चलते हैं। तो देखिए z इज इक्वल टू -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3। ठीक है, इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं। ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स डिवीजन, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। इसके बाद डिवीजन इज इन्वर्सिव ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हम बात करें डिवीजन की तो डिवीजन का मतलब होता है कि जो हमने मल्टीप्लाई करा है उसका बिल्कुल अपोजिट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मल्टीप्लाई स्टेटमेंट, अगर हम मल्टीप्लिकेशन का स्टेटमेंट देखें तो आपको पता चलेगा 2 × 6 इज इक्वल टू 12, है ना। 2 6 = 12 और माइनस का 6 है इसलिए हमने -12 लिखा। यस और नो? यस। ऐसे ही हमने कहा 8 9 = 72, दोनों माइनस के तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इसलिए 72 प्लस का आ गया। 3 4 = 12 हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई करा। अब यही कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम डिवीजन स्टेटमेंट लें तो इसका ही बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है। कैसे है देखिए, अब यहाँ आपने 12 को 6 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया 2, या आपने 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया 6। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी तरह से अब यहाँ 72 है। अब चाहे 72 को आप 9 से डिवाइड कर दे तो आपका आंसर 8 आएगा, और अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 9 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो डिजिट यही है आपके, है ना। अब यहाँ 12 है, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो एक तरह से ये इसका इन्वर्सिव चल रहा है, उल्टा चल रहा है ना। अब देखिए यहाँ आपको कुछ मेथड्स बताए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन जर्नल, अगर हम जर्नली वे में बात करें, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, कोई भी आपका इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है ए एंड बी। तो देखिए यहाँ क्या, अगर हम ए को डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो क्या आएगा -a, या डिवाइडेड बाय बी, कुछ भी होगा, लेकिन बी जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर बोला एनी नेगेटिव इंटीजर्स, अगर कोई भी इंटीजर्स आपका नेगेटिव है, चाहे देखिए -a डिवाइडेड बाय -b है, तो या a प्लस का a डिवाइडेड बाय b है, उसमें भी आपका b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप c की बात करें तो a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a, है ना, या a डिवाइडेड बाय 0 तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, या 0 डिवाइडेड बाय a तो क्या आ जाएगा 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए -8 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे -8 आंसर आएगा। ठीक है, या 11 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आएगा 11 आंसर आएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। डिवीजन इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा तरीके में डिवाइड करके ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे -8 डिवाइडेड बाय -4 है तो इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट गिव द सेम इंटीजर्स, यानी अगर हम किसी को -1 से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम वही इंटीजर्स मिले, कभी कदार चेंज भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस में है तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, है ना। या अगर यहाँ पे प्लस में है तो ये हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस इसमें लग जाएगा। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो लेट्स प्रैक्टिस ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑन द अबव इक्वेशंस। ठीक है, ऊपर की जो इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो चलिए ए बी सी करके सबको एक एक करके देख लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 10, 50 डिवाइडेड बाय -5, तो इनके आंसर क्या आने वाले हैं आपके, है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर हम ए सेट की बात करें तो -30 और डिवाइडेड बाय 10 था तो -3 आंसर आ जाएगा, है ना। -50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइड बाय -5 है तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। यहाँ 75 डिवाइडेड बाय 75 है तो यहाँ -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 24 डिवाइडेड बाय -6 है तो यहाँ -4 आएगा, है ना। इस तरह से ये आप कर सकते हैं आसानी से, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह से अगर हम सेट बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका सेट बी भी इसी तरह से दिया गया है। यहाँ 36 डिवाइडेड बाय 9 है तो देखिए इससे ये माइनस से माइनस कट जाएंगे सारे इसमें। ठीक है, तो इसमें जो भी आंसर आने वाले हैं वो सारे आपके प्लस में आने वाले हैं। ठीक,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस से जो है वो माइनस कट जाता है। अगर हम इसी तरह से आगे बात करें आपके सी की, तो इसमें आपको दोनों मिक्स शब्द दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ लिखा है -81 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ -81 ही आएगा। यहाँ आपका लिखा है -369 -1, तो -369 आ जाएगा। 13 को करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा। अगर 0 से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन अगर हम किसी डिजिट को 0 से करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी। अब आपको ए बी की जो है 5 इंटीजर्स की और ऐसी पेयर बनाने हैं, जैसे कि आपको बताया गया है a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसका पेयर क्या बनेगा आपका 6 - 2। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर हम 6 को 2 से, यानी 6 को अगर हम a की जगह पे रखें और 2 को -2 को b की जगह पे रखें तो हमारा आंसर -3 आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको और पेयर्स बनाने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो आपको इसको ऐसे लिखना है कि a और b को करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करें तो -3 आंसर आए। ठीक है, तो जिस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया कि अगर हम 6 में से -2 को डिवाइड करते हैं तो -3 आता है, इसी तरह से आपको सारे करने हैं। तो अब हम 12 में से अगर -4 को डिवाइड करेंगे तो आपका -3 आएगा। इसी तरह से 24 में से अगर हम -8 को करेंगे तो भी -3 आएगा। इसी तरह से अगर हम 48 में से -16 को करेंगे तो भी -3 आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको 5 लिखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आप अगर कोई और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। बस क्या है कि जो आप इक्वेशन सॉल्व करें उसका आंसर -3 आना चाहिए। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।